गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब बढ़िया है? चलो तो आज शुरुआत करते हैं फिर से, है ना, मेटलर्जी चैप्टर। अब ये बताओ कैसा लगा पहला लेक्चर? अच्छा लगा? अच्छा था? हाँ, चलो तो शुरुआत करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा आपको तो वीडियो के कमेंट में आप कुछ जरूर लिखिए, है ना। कुछ लोग कमेंट में लिखे कि सर हाँ और का नाम याद करना है क्या सर? हम बोले बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रोलॉजी चैप्टर आपको एडवांस लेवल पे पढ़ना है तो और का नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बच्चा बोला सर ऑर्गेनिक का रिवीजन ले लीजिए। हम बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पहले मेट्रोलॉजी पढ़ा लेते हैं। अब मेट्रोलॉजी हम लोग पढ़ लेते हैं, जेई के लिए काम का चीज है और स्टेट बोर्ड में भी है मे बी, तो आप उसको पढ़ लीजिए। फिर हम ऑर्गेनिक का बहुत अच्छे से रिवीजन करवाएंगे आपका। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम रिएक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, नोबेंजर रिएक्शन, है ना, सिमिट रिएक्शन, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांस के लिए काम में आता है। इसका 100% हम रिवीजन आपको करवाएंगे। क्लियर है? तो मेटलर्जी का हम लोग चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और मेटलर्जी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेटलर्जी के बारे में क्या बोला गया? बोला ये गया कि सर सबसे पहले आपके पास दो लोग हैं, एक है और दूसरा है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो होते हैं क्या, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, नेचुरली होते हैं, केमिकल सबस्टेंस होते हैं, और अगर आप इसको पाना है तो माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके जमीन को गड्ढा करेंगे, गड्ढा करके निकालेंगे, फिर आप उस पर प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जो कि आज सीखेंगे। क्लियर है? फिर हम लोग पढ़े ओर्स क्या है सर? ओर्स आर मिनरल्स है। ओर्स मिनरल्स होता है सर जिसके अंदर किसी भी मेटल का, स्पेसिफिक मेटल का हाई परसेंटेज कंटेंट को करता है और वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, फिर आप पढ़े टाइप्स ऑफ ओर। अब टाइप्स ऑफ ओर पे थोड़ा हमें काम करना है बेटा आज, क्योंकि ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है, चैप्टर को मजबूत करेगा। तो टाइप्स ऑफ ओर पे हम काम करते हैं और टाइप्स ऑफ ओर में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट ओर। तो अब आपके पास तो लाइव तो हमको नहीं है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग साथ में मिलकर, तो आप बाद में पढ़ेंगे हमसे। तो आप एक काम कीजिए, हम फार्मूला बोलेंगे और 1 सेकंड का पॉज लेंगे, है ना। आप उसका नाम बोलिएगा, हम नाम भी बोल देंगे लेकिन पहले फार्मूला बोलेंगे और 1 सेकंड का पॉज करेंगे, आप नाम बोलिएगा, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा और हमारे पास है सर? सबसे पहले हमारे पास है कैसा और? कार्बोनेट और। MgCO3 मैग्नेसाइड, CaCO3 लाइमस्टोन, FeCO3 साइड्राइड, ZnCO3 कैलामाइन, CaCO3.MgCO3 डोलोमाइट, कॉपर का 2 मोल, CuCO3.CuH2 एजुराइड जिसका कलर ब्लू है, CuCO3.CuH2 सिंगल रेशियो, मैलेकाइट जिसका कलर ग्रीन है। समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड हमारे पास था सर ऑक्साइड और, तो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम सल्फाइड और। तो अब आते हैं ऑक्साइड पे। ऑक्साइड के पास है Al2O3 कोरेंडम, Al2O3.2H2O बॉक्साइट, Fe2O3 हेमाटाइट, Fe2O3.3H2O लिमोनाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और ZnO जिंकाइट, SnO2 टीनस्टोन या कैसेट्राइट, PbO लिथरेज, MnO2 पायरोलुसाइट, TiO2 रूटाइल, U3O8 पीच ब्लेंड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सल्फाइड और पे। सल्फाइड पढ़े थे CuFeS2 कॉपर पैराइड्स, FeS2 आयरन पैराइड्स, Cu2S कॉपर ग्लांस, ZnS जिंक ब्लेंड, PbS गैलीना, HgS सिनाबार, NiS मिलीराइट, Ag2S सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइन। चलो अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हो गया, चौथे पे आते हैं, दैट इज हलाइड ओर।
AgCl, हॉर्न सिल्वर, KCl, सिल्वाइन, SYLVIN, सिल्वाइन, KCl.MgCl2.7H2, कार्बोनाइट, Na3LF6, क्रायोलाइट, CaF2, फ्लॉस्फर। अब आते हैं नेक्स्ट सल्फेटो, सल्फेट के पास आते हैं PbSO4, एंगलसाइट, CaSO4.2H2O, जिप्सम, MgSO4.7H2O, इप्सम, सॉल्ट। क्लियर है? चलो एक और बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं सर? KAl पोटेशियम अमोनियम, Si3O8 सिलिकेट ओर, फेल्सफर, Al2H4, Si2O5 हाइड्रोक्साइड और अमोनियम का कॉलिनाइट। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग और का रिवीजन किए। ये देखो डेली हम करेंगे क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। हम इस बार जो पढ़ाया मेट्रोलॉजी जहाँ पे भी पढ़ाए हैं जिस कोचिंग में, इतना हलवा बना दिया ना बच्चों को, ना ऐसा लगा आईडी बैच में कि सर मेट्रोलॉजी इतना आसान क्या था। एक रिपीटर का बैच था, तुम्हें एक बात बताते हैं, रिपीटर का बैच था। रिपीटर बैच वाला पहले वो पढ़ चुका था, वो बोला था मेट्रोलॉजी तो हमें इतना बोरिंग लगा था सर, क्लास में नींद आता था। हम बोले कमिटमेंट हम करते हैं, पीके जब तुम्हें बोल रहा है फर्स्ट क्लास है, आखिरी 10वीं क्लास तक ना तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग मेट्रोलॉजी लगेगा, तुम्हें लगेगा कि सर पूरे इनऑर्गेनिक का सबसे बेहतर चैप्टर यही है क्या। और आज आपका दूसरा क्लास है, आप फील करते जाओ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होते होते आपको लगेगा वाह क्या मेट्रोलॉजी है सर, काश ऐसे भी पढ़ाया जाता तो शायद हमारा और चैप्टर अच्छा हो जाता। क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं। अब इसके बाद पढ़े थे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है कंबाइंड स्टेट में, एक होता है नेटिव स्टेट में, और दूसरा होता है अनकंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में होता। कंबाइंड स्टेट में कौन कौन हो सकता है या नेटिव स्टेट में क्या क्या हो सकता। तो पहले बात करते हैं नेटिव स्टेट का, फ्री स्टेट का। इससे कॉपर है आपके पास, अल्युमिनियम है सर, है ना, फिर आप कर सकते हैं आपके पास आयरन है सर। खैर ये सब तो आप फ्री में भी होता, कंबाइंड में जनरली मिल जाता है ना। जो प्योर फ्री स्टेट होता है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं सिल्वर है सर आपके पास, गोल्ड है सर आपके पास, प्लैटिनम है सर, है ना, ये मरकरी है सर आपका, ये नोबेल गैस एलिमेंट है, ये सब 100% फ्री स्टेट में होता। कॉपर मिक्स होता है, आयरन कभी-कभी मिक्स में भी आता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना Fe2O3 वो मिक्स हो है उसका। क्लियर है? दूसरा कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड में वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है या वाटर से रिएक्शन कर सकता है या मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, और कंबाइंड स्टेट में वो पाया जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, तो आप बोल सकते हैं Al2O3 है सर, Fe2O3 है सर, है ना, MnO2 है सर। ऐसे बहुत सारे वो हैं हमारे मेटल में जो मेटल के फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो कंबाइंड स्टेट। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और शुरू करते हैं लोग, बस समझने के लिए, इसके बाद हम अपना आगे बढ़ना शुरू करेंगे, है ना। हमारे पास जो ओर होता है, ओर बोला क्या कि भाई हमारे पास दो लोग ही जनरली होंगे, एक मेटल होगा और साथ में इम्प्रिटीज होगा। खैर इस बात को हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, हम पहले अब शुरू करते हैं। अब हमें आज सीखना है, क्या सीखना है सर, मेटलर्जी का प्रोसेस क्या है ना, किस प्रोसेस से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या मेटल हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो आज वो प्रोसेस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, दैट्स इन द सेकंड क्लास। तो कल हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें आप बेसिक सीखे मेटलर्जी के टाइप्स ऑफ ओर के बारे में, ओर का नेचर के बारे में आज पढ़ेंगे। ओर का नेचर कैसा होता है, वो किस नेचर को क्या फॉलो करता है ना, ये सारा वगैरह वगैरह हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते चलेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं लोग, और स्टार्ट क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग, हेडिंग बनाएंगे आज का, और हेडिंग हमारा होगा स्टेप्स। कौन कौन सा स्टेप्स है सर, तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, स्टेप्स और प्रोसेस, है ना। स्टेप या क्या है भाई, प्रोसेस है, स्टेप्स या प्रोसेस है, काहे के लिए है, तो आप कहते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टू एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल, है ना। थोड़ा हेडिंग पढ़ा है मैंने बोर्ड से, खैर कोई बात नहीं, आप सुन के भी लिख सकते हैं या लिखते ही हैं तो आप सुन के भी लिखिएगा। स्टेप्स और प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल, कौन कौन सा स्टेप है या कौन कौन सा प्रोसेस है जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सर। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप्स का नाम लिख देते हैं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, यही स्टेप्स जो है ना पूरे सिलेबस में पढ़ना है, और ये 4 स्टेप हम आपको देंगे। इस 4 स्टेप का नाम आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब पूछेगा सर ऐसा क्यों, मान लो मेटलर्जी के बारे में तुमसे कोई पूछे, ये 4 स्टेप जैसे ही बकोगे ना तो लोगों को लगेगा कि तुम्हें मेटलर्जी बहुत आता है, लेकिन अगर आपकी पूरी मेटलर्जी अच्छी है, ये 4 स्टेप्स का नाम अगर आपको कोई भी याद नहीं है, जुबान पे नहीं है,
सामने वाला बंदा यही सोचेगा कि आपको मेट्रोलॉजी कुछ भी नहीं आता है। तो कभी कभी समाज में शो ऑफ भी करना जरूरी होता है कुछ चीजों को लेकर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शो ऑफ करने का मतलब ये है कि जो 4 स्टेप्स या प्रोसेस का नाम लिखेंगे वो उसको एनी हाउ आपको रट जाना है, याद कर जाना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप लिखिए मेरे साथ मिलकर, और इसका नाम क्या है? कंसंट्रेशन। तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ ओर आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम शॉर्ट में लिख दिए CONCENTRATION, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहला प्रोसेस हो गया बेटा। जब ओर को कंसंट्रेट करेंगे ना तो आप सेकंड प्रोसेस वेट कर इंतजार कर रहे हैं कि भाई ठीक है ओर हमारा कंसंट्रेट हो चुका है, अब वो मेरे पास आएगा। तो सेकंड प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, है ना? क्या बोलते हैं सर? कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? ओर का कन्वर्जन, जो ओर कंसंट्रेट हो चुका है। कन्वर्जन ऑफ ओर, है ना? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जो आपके पास और कंसंट्रेट होकर आप उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे किसमें? मेटल ऑक्साइड में। किसमें बदलेंगे? मेटल ऑक्साइड में। जब आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर जाएगा तो तीसरा वाला इंतजार कर रहा है और वो बोलेगा हम इसका रिडक्शन कर देंगे। तो आपके लिए आसान तरीका पाया गया, भाई आप ना मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दीजिए। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला है आप उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड टू मेटल। भाई मेटल में तो करेंगे, ऑक्साइड निकल जाएगा, रिड्यूस होकर मेटल बच जाएगा सर हमारा। अब आपको लगा होगा सर मेटल तो मिल गया, नहीं 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 नहीं, गंदी बात, गंदी बात। मेटल में मिला नहीं बेटा, मेटल तो मिला है लेकिन अभी भी ये प्योर होता है, बहुत सारे गंदगी कचरे इसके साथ होते हैं। इससे आपके कुछ दोस्त जो आपको बिगाड़ते हैं और बोलते हैं अरे पढ़ने की क्या जरूरत है यार, हम लोग के पास तो इतना पैसा है, क्या जरूरत है IIT और नीट करने का, हमें तो बस हो गया हमारा काम, और क्या एंजॉय करो, बुलेट से घूमो और क्या करना है, पानी पूरी खाओ, घूमो और क्या करना है, मस्ती करो, कहीं कुछ पॉजिटिव मिल गया तो ठीक है। लेकिन अभी समझना है ये मेटल ना प्योर है और उसको प्योर बनाने के लिए हम लोग चौथे स्टेप पे लाते हैं और चौथा होता है रिफाइनिंग। क्या होता है भाई? रिफाइनिंग। अब मेटल को आप रिफाइनिंग करते हैं तो जो मेटल मिला ना वो रिफाइन होगा बेटा, और रिफाइन होकर मेटल आपको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब मेटलर्जी का प्रोसेस यही खत्म हो जाता है। अब बोलोगे सर तो मेटलर्जी तो खत्म हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ खत्म तो होगा लेकिन इस प्रोसेस को फिर हम कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे। पार्टिकुलर जो जेई के लिए पढ़ना है, एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे लोग, इंपॉर्टेंट है वो हमारा। जिंक मेटलर्जी पढ़ेंगे, सिल्वर की पढ़ेंगे, गोल्ड का पढ़ेंगे, है ना? आयरन की मेटलर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर की मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को सीखने के बाद फिर हम लोग इन सब की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे उन सबों के ऊपर। समझना एक बात? तो पहले आप इसको बना लीजिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नाम आपको याद रखना है, डेली पढ़ते पढ़ते ये नाम याद हो जाएगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। बट 4 नाम है याद रखना आसान है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, सेकंड है सर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, और थर्ड है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और तीसरा है ये चौथा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और चौथा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन करते हैं। आई होप आप लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला स्टेप शुरू करेंगे कि भाई कौन सा स्टेप्स है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? बहुत अजीब सा नाम लग रहा है, तो थोड़ा सीखना है, आराम से पढ़ना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता, क्या करता है वो और कैसे वो काम करेगा। क्लियर है? तो जिसका हो गया होगा वो आप नीचे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर का कंसंट्रेशन, ओर का कंसंट्रेशन। तो नीचे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर का कंसंट्रेशन। देखो बेटा क्या लिखेंगे सर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिखो सर। पहला प्रोसेस शुरू कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन, ठीक है ना? तो जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, तो सिंपली कहा यह जाता है सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि आप अपने ओर को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ओर को अलग करते हैं। किससे करते हैं? कुछ आपके पास अनवांटेड अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज होता है जो अर्थली होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है और वो मेटल के साथ या ओर के साथ होता है। आप उसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे अलग अलग प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए डिफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको कभी पूछा बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, डिफाइन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को डिफाइन कीजिए। तो आप 2 लाइन में इसके डिफिनेशन को डाल सकते हैं। तो नीचे लिख लेते हैं लोग, क्या लिख सकते हैं? लिखो भाई। तो नीचे लिखना है, लिखो द सेपरेशन ऑफ ओर्स और मेटल
ओर या मेटल को आप सेपरेट करते हैं, द सेपरेशन ऑफ ओर और मेटल्स फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ ओर और मेटल्स द सेपरेशन ऑफ ओर और मेटल्स unwanted or undesirable earthly earthly silicates impurities earthly silicates impurities is called as concentration of ore. The separation of ore or metals from unwanted undesirable earthly earthly silicates impurities SILLICATES आगे पढ़ेंगे सब आएगा। impurities कैसे होते हैं। silicates impurities is called as concentration of ore। अब concentration बोला मेरे पास ना दो प्रोसेस है सर। पहला प्रोसेस है जिसको आप बोलते हैं कैसा प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, है ना। दूसरा प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस को हम पढ़ लेते हैं, है ना, और इसके बाद हम केमिकल पे काम करेंगे। तो पहला प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस में 3 प्रोसेस होता है, तो सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहला प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम होता है ग्रेविटी सेपरेशन, है ना। क्या होता है, ग्रेविटी GRAVITY ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। पहला जो है वो क्या है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और जो तीसरा है सर, थर्ड वन वो है भाई क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब देखो बहुत सिंपल सा नाम है, इसमें बहुत लॉजिक हम जोड़े हैं ताकि आपको इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्ट हो, मजा आए। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, क्लियर है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल जो होते हैं इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, LEACHING, लीचिंग प्रोसेस, है ना, लीचिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है, इसको पहले आप लिखना है, इसको लिख लीजिए। अब दोबारा फिर से पढ़ेंगे तो नाम हेडिंग बनाएंगे ही आप, तो उसके बाद आप काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ore का ना और 1-2 नाम होता है, तो बस हम लोग को आखिरी बार और पहली बार ही लिखना है। कभी एग्जाम में पूछ देता है, मतलब कोई ऐसा पूछ देगा दिस प्रोसेस इज डन बाय, है ना, कौन सा प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ore ना लिखकर कुछ इनरिचमेंट दे दिया, ड्रेसिंग दे दिया, है ना, तो आपको लगेगा कि हम तो पढ़े नहीं है, क्या पूछ रहा है। कुछ नाम बस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ore का मतलब है, या कंसंट्रेशन, ये इसी को बोलते हैं लोग बेनिफैक्शन, BENEFACTION, बेनिफैक्शन। दूसरा बोल सकते हैं इनरिचमेंट, ENRICHMENT, इनरिचमेंट। ये इसी को बोलते हैं ड्रेसिंग, DRESSING, ड्रेसिंग ऑफ ore, है ना। देखो आपको लग रहा होगा सर ये 4 नाम आया, बिल्कुल आया। बस कंसंट्रेशन ऑफ ore को आप दूसरे तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, बल्कि जब कंसंट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है तो बेनिफैक्शन प्रोसेस होता है, या एनरिचमेंट प्रोसेस होता है, या ore का ड्रेसिंग करते हैं। आप पानी से इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए, इसलिए ड्रेसिंग निकल आता है, जिसे ड्रेस आप वॉश करते हैं, DRESSING, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ore या बेनिफैक्शन ऑफ ore, एनरिचमेंट ऑफ ore या ड्रेसिंग ऑफ ore, इसके 2 प्रोसेस हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल में 3 मेथड है पढ़ना, पहला है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और तीसरा बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, FROATH फ्लोटेशन, FLOTION, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, क्लियर है। तो शुरू करते हैं पहला प्रोसेस पढ़ना, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या नाम है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। आई होप आप लिख लिए होंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कंसंट्रेशन, बेनिफैक्शन, एनरिचमेंट, ड्रेसिंग, DRESSING, ड्रेसिंग ऑफ ore, है ना। फिजिकल में 3 प्रोसेस है, केमिकल में कौन सा प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस, LEACHING, लीचिंग प्रोसेस है बेटा, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सीखना ये है सर, ये प्रोसेस को अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो आप पहले लिखिए फिजिकल प्रोसेस, पहले फिजिकल को खत्म करेंगे, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस से जब आएंगे तो पहला प्रोसेस क्या है सर, तो पहला प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसके भी 2-3 नाम हैं। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा सर नाम बार-बार क्यों आप 2-3 लिख पाते हैं, नाम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि हमें फील हुआ है
जब बच्चे इस पे क्वेश्चन बनाए हैं तो जो मेरे पास क्वेश्चन डाउट में लेकर आता था डीएसपी में, तो मैं फील हुआ वहाँ पे कि भाई ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके नाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सवाल दिया हुआ बुक में, तो वो आपको आना चाहिए समझ में। बस आप नोटबुक में लिखे रहिए, जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम इसका एक नाम और लिखे हैं। क्लियर है? तो पहला हम शुरू करते हैं पढ़ना। पहला क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन। सब लिखे मेरे साथ। अरे मेरा आर और बी तो सब एक ही जैसा है ना। ये देखो आर है, ये बी है, तुम्हें लग रहा है सर दोनों तो है, जी भी है। ग्रेविटी, ग्रेविटी प्रोसेस, ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है बेटा, जी आर है, बी आई टी है, ग्रेविटी प्रोसेस, ग्रेविटी प्रोसेस। इसका एक नाम और होता है लेविगेशन, LEVIAGATI, लेविगेशन, है ना? लेविगेशन, LEVIAGATI, या इसको बोलते हैं लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक, DRALLU, हाइड्रोलिक, IC, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब वही हो गया पानी से बना हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है ना? चलो, तो अब इसके प्रिंसिपल को ज्यादा थ्योरी लिखवाएंगे नहीं, हाँ ज्यादा थ्योरी में बजाएंगे नहीं आपको कि पूरा थ्योरी लेंदी करके आपको छोटी छोटी चीजें आपको सिखाएंगे, छोटी छोटी बातें से सीखते चलेंगे और वहां से क्वेश्चन बनाने के काम आएगा आपका। तो छोटी छोटी बातें हम सीखेंगे। तो पहला हम डिस्कशन करते हैं कि ग्रेविटी प्रोसेस जो है या फिर लेविगेशन प्रोसेस है या हाइड्रोलिक वॉशिंग जो प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस में प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे हम ओर को और इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं या सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि सर जब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल सिंपल होता है डिफरेंस हो, क्या इसका डिफरेंस हो, तो आप साथ में लिख लीजिए डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर विद इम्प्यूरिटीज, विद इम्प्यूरिटीज, डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर विद इम्प्यूरिटीज। मतलब आपके पास दो इंसान यहाँ का दिख रहा है, एक है सर और दूसरा कौन है? इम्प्यूरिटीज है। इन दोनों के बीच में डेंसिटी का फर्क होता है, कोई हैवियर होता है, कोई लाइटर होता है, जिसके बेस पे ग्रेविटी प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? दूसरा सवाल है, क्या सवाल है कि सर हम किस टाइप के ओर, अभी ध्यान से सुनना, अब आपका ना जो आप पढ़े बेटा कल से टाइप्स ऑफ ओर, अब उसका काम यहाँ आना शुरू हो गया। सर कैसे हुआ? ध्यान से देखिए और सुनिए। बोला क्या कि जब आप इस्तेमाल करें ग्रेविटी प्रोसेस या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, तो उस प्रोसेस में आप किस टाइप के ओर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे किस टाइप का ओर इस्तेमाल करेंगे सर? तो यहाँ पे दो टाइप का ओर जनरली काम आता है, एक होता है SnO2, अब नाम बताइए, टिन स्टोन, एसिड, और एक होता है हमारा Fe2O3, नाम बताइए, हेमाटाइट। हाँ, इसका नाम है टिन स्टोन। अब देखो तुम्हें पता चल रहा होगा, अब पता चल रहा होगा सर ये पहले ओर का नाम क्यों रटवा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमें समझने में टॉपिक क्या होगा, आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ना ग्रेविटी प्रोसेस में जब एक टिन का ओर हम इस्तेमाल करते हैं या आयरन का ओर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इम्प्यूरिटी में और ओर में क्या होता है, डेंसिटी का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, कोई हैवियर होता है, कोई लाइटर होता है, जिसके बेस पे आप इस प्रोसेस को, इसके ऊपर आप आराम से काम कर सकते हैं। अब सवाल ये सर कि कैसे पता चलेगा? तो देखो हम यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं, क्या पॉइंट बना रहे हैं? आपके पास एक और है, दूसरा कौन है? इम्प्यूरिटीज है बेटा, इम्प्यूरिटीज, जो घर की गंदगी, कचरा जिसको बोलते हैं, जो उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, घर घर के दरवाजे पे कचरा रखा हुआ है, हम उसे उठाकर कचरे के डब्बा में डालेंगे। मेटलर्जी का कचरा यही है, इस कचरे को भगाना है। और प्लस इम्प्यूरिटीज, ये दो लोग होते हैं। अच्छा, इम्प्यूरिटीज का एक नाम और बहुत फेमस है ना? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, गैंग, GANGU, ऐसे लोग इसको ना हंस कर बोलते हैं गैंगू। क्या होता है? गैंगू, गैंगू भी बोलता है, बट ये गैंग होता है, GNGU भी आप बोल सकते हैं, गैंगू भी बोल सकते हैं, कोई आपके ऊपर थाना जाकर केस नहीं करेगा, लेकिन आप इसे गैंगू भी बोल सकते हैं, गैंग भी बोल सकते हैं। इसका नाम और होता है मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। देखो अब तुम्हें घबराना नहीं है, बस एंजॉय करते जाओ, है ना? मैट्रिक्स, MATRIX, MATRIX, मैट्रिक्स, है ना? तो मैट्रिक्स भी आप इसे ब्रिज को बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जो ओर हमारा है, ओर बोला हम क्या होते हैं? हैवियर होते हैं, है ना? हम क्या हैं? हैवियर हैं, मतलब भारी हैं, डेंसिटी ज्यादा है हमारा। और जो इम्प्यूरिटीज है वो बोला हम क्या होते हैं? लाइटर होते हैं। क्या होते हैं?
लाइटर होते हैं। लाइटर दूसरा लाइटर नहीं है, LIGHTER है ना, वो लाइटर कुछ और होता है। लेकिन वो गंदी बात है, वैसे नहीं करना है। लाइटर होता है LIGHTER, लाइटर। लाइटर मींस हल्का हो गया है ना, कम वेट वाला, ठीक है ना, तो ये लाइटर हो गया। अब आप करते हैं क्या, इसमें एक टेबल इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं लोग बिलफ्लेट टेबल, है ना। अब देखो दिमाग हमारा खुश हो गया होगा, तुम्हारा हाँ सर 10th में पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे। बिलफ्लेट टेबल, जो टेबल लकड़ी का बना होता है, स्लोप बना हुआ होता है ऐसे ऐसे, और वो ऑलवेज वाइब्रेट करते रहता है, हिलता रहता है। उसी पे आप और पानी को डालते हैं तो आपका इंग्रेडिएंट पानी के साथ बहकर बाहर आ जाता है। और का जो पार्टिकल्स है वो आपका प्योर फॉर्म में बचता है और वही हमारा लकड़ी के ऊपर जमा रह जाता है। और इस मेथड से हम ग्रेविटी सेपरेशन को अप्लाई करके अपने और को उसके इंग्रेडिएंट से सेपरेट कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आप क्या बोलेंगे, हमें बोलना ये है सर कि इस मेथड के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, बिलफ्लेट, WILFLEY, बिलफ्लेट टेबल मेथड। बिलफ्लेट टेबल मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं सर, बिलफ्लेट टेबल मेथड। और इसी बिलफ्लेट टेबल मेथड में आप बोल सकते हैं कि बना हुआ होता है, क्या बना होता है, स्लोप फॉर्म। तो आप बोलेंगे टू यूज स्लोपिंग वुडन टेबल, स्लोपिंग वुडन टेबल, है ना। तो एक आपके पास टेबल है जिसको बिलफ्लेट टेबल मेथड बोलते हैं, टू यूज स्लोपिंग वुडन टेबल। स्लोप के फॉर्म में बना रहता है बेटा, ऐसा भी हम आप उसका डायग्राम भी बनाएंगे और सीखेंगे कैसा बनता है। तो आप उसको पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट इस इंफॉर्मेशन को, और बस एक डायग्राम हमको बना के दिखाएंगे कि बस उस डायग्राम में कैसे कौन कहां पे कैसे सेपरेट होता है। तो आप उसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग काम करेंगे, पढ़ाएंगे जैसे। टू यूज स्लोपिंग वुडन टेबल, है ना, टू यूज स्लोपिंग SLOPING वुडन, लकड़ी का बना हुआ टेबल है सर। और इस मेथड को बोलते हैं बिलफ्लेट, WILFLEY, बिलफ्लेट टेबल मेथड। और का नेचर हैवियर है, इंग्रेडिएंट्स का नेचर लाइटर है, हल्का है, लो वेट है। चलो भाई तो लिखो फटाफट जल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो हो गया भाई, आगे बढ़ाया जाए। तो आप सिंपल बोलना है कि सर बिलफ्लेट टेबल बनाया जाए। उस टेबल को वाइब्रेट तो करवा नहीं सकते, लाइट तो हम लोग कर नहीं रहे, है ना, बस देखना है थ्योरेटिकल कि भाई कैसा टेबल होता है, कैसे वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करता रहेगा और पार्टिकल्स जो है वो अपनी इंग्रेडिएंट से अलग हो जाएगा सर। अच्छा अब सवाल ये है कि सर हमारे पास मेटल कैसे होगा, ये और किस फॉर्म में हमारे पास होगा। देखो बहुत सिंपल सवाल है, बस इसको सॉल्व करते हैं, अब यहीं से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आपको बोलना क्या है इन जनरल, देखो क्या बोलना है बेटा, पहले सीखो। यहाँ पे आपको बोलना है सबसे पहले आपका जो ओर होगा आप उसको माइनिंग करेंगे, है ना। माइनिंग करने के बाद बाहर आएगा वो, तो जैसे ही वो बाहर आएगा ना तो आपको क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, क्रशिंग करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे, है ना, ग्राइंडिंग करेंगे। जैसे घर में मसाला पीसा जाता है तो वो क्या होता है ना, हमारे लम्स के फॉर्म में होते हैं, चट्टान के फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो, है ना, जमीन के अंदर जब वो निकलता है। और जब बड़े बड़े रॉक्स होंगे ना तो आप उसको डायरेक्टली मेटल को निकाल नहीं सकते वहां से, सो क्रशिंग कर देंगे। क्रशिंग जैसे करेंगे ना तो वो छोटे छोटे स्टोन में मिल जाएगा, छोटे टुकड़े में मिल जाएगा, 100 ग्राम का होगा, 50 ग्राम का होगा, आधे केजी का होगा, 2 किलो का होगा, 5 किलो का होगा। और लम्स जो होगा चट्टान होगा वो कई टन का होगा, तो वहां वो छोटे टुकड़ा मिल गया। क्रशिंग करने के बाद आप उस पे क्या करते हैं, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन PULVERSI या PULVERISATION, पल्वराइजेशन, PULVERISATION, पल्वराइजेशन। और पल्वराइजेशन के बाद क्या मिलता है आपको, पाउडर। अब इसी पाउडर पे आप अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन जो आज शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। चलो तो फिर से बोल देते हैं, आपके पास जो ओर्स है, ये इंग्रेडिएंट जो होता है वो क्या होता है, लम्स के फॉर्म में, चट्टान के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में, जमीन के अंदर होता है। आप उसको माइनिंग करके निकालते हैं, माइनिंग जब करते हैं उसके ऊपर क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन में मिलता है, स्मॉल रॉक्स हो जाता है, स्मॉल टुकड़े हो जाता है, पत्थर होता है। आप उसको पल्वराइज करते हैं, पल्वराइज करते हैं तो वो पाउडर के फॉर्म मिलता है। यही पाउडर के फॉर्म को आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। तो शुरू करते हैं, कैसा होता है सर बिलफ्लेट टेबल। देखा जाए एक स्लोप के फॉर्म में हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको दिखेगा एक स्लोप के फॉर्म में सर ये कुछ इस तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। इसमें स्लोप के फॉर्म बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है सर, ये कुछ इस तरह से देखो टेबल है, अच्छे से देखना, बस समझना है। एक बार समझ में आ गया बेटा तो बहुत ही टॉपिक को ये आसान कर देता है, ठीक है ना।
चलो ये क्या है, वाटर है, यहाँ से पानी निकलेगा और ये पानी फ्लो करेगा और आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पाउडर डाल दिए। तो मान लीजिए क्या पाउडर कुछ इस तरह से यहाँ पे गिराया हुआ है पाउडर, ये क्या है आपका पाउडर है। अच्छा इस पाउडर में कोई पूछेगा आपसे क्या है तो आप क्या बोलोगे, इस पाउडर में क्या है, ओर है और इंग्रेडिएंट है। हाँ वेरी गुड, ओर प्लस इंग्रेडिएंट है पाउडर में, है ना। पाउडर में क्या बेटा, ओर प्लस, क्योंकि आप पत्थर को पीसे हैं, पल्वराइज किए हैं, उसमें इंग्रेडिएंट भी तो साथ में पिसा गया ना, उसके पास ओर और इंग्रेडिएंट दोनों है। अब देखो यहाँ से ना वाटर फ्लो करेगा, पानी गिरना शुरू होगा। जैसे ही पानी यहाँ से गिरना शुरू होगा तो पानी क्या करेगा ना, वो बोलेगा कि भाई हम फ्लो करना शुरू कर रहे हैं, बहना शुरू कर रहे हैं। तो वाटर क्या बोला कि जो लाइटर वेट वाला है, कम वेट वाला है ना, यहाँ से क्या हुआ, वाटर पानी निकल रहा है, नल लगा हुआ है, नल से जल, हम लोग पढ़ते हैं नल से जल, जल नल, नल जल योजना प्रधानमंत्री का आ रहा है। तो वाटर से ना ये पानी, नल से वाटर आ रहा है और नल से जब पानी गिरना शुरू हुआ तो वो बोलेगा क्या कि भाई हमारे पास जो इंप्रेडिज है जिसका नेचर क्या है, लाइटर है, जो हल्का है, हम उसे फ्लो करेंगे तेजी से और उसको फ्लो करके कहाँ ले जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। और जैसे वो नीचे की ओर आएगा ना तो सारे इंप्रेडिज को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और धीरे धीरे फ्लो करके नीचे गिरना शुरू होगा, है ना। तो देखो आपको दिख रहा होगा वाटर का कलर देना था, इसलिए हम लाइटर पिंक इस्तेमाल किए हैं। लाइटर पेन से क्या होगा आपको समझ में आएगा, पानी जो है वो क्या कर रहा है, इंप्रेडिज को लेकर धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, इस तरह से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे आ रहा है। अब आपको समझने के लिए बताना है कि सर तो आपके पास इंप्रेडिज भी है और आपके पास क्या है, ओर भी है सर। तो इसमें मान लेते हैं ये पाउडर में जो होगा ये आपके पास क्या है, ओर भी है सर और कुछ इंप्रेडिज भी है ना। तो इंप्रेडिज जो है वो रेड कलर का अगर है तो रेड कलर का इंप्रेडिज जो है वो क्या होगा, पानी के साथ धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से गिरना शुरू होगा और वो भी क्या होगा, साथ में यहाँ से बाहर आ जाएगा। देखो सारे इंप्रेडिज यहाँ बाहर निकल रहा है ना। लेकिन जो आपका क्या है, ओवर पार्टिकल्स है वो क्या है, लाइटर नहीं है, हैवियर है, वो भारी है। अब वो भी फ्लो करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फ्लो करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस लकड़ी के स्लोप पर आकर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे देखो ऐसे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। मान लीजिए कुछ आपका ओवर पार्टिकल्स और आगे बढ़ा तो यहाँ तक जमा हो जाएगा। मतलब कर सकते हैं क्या, आप एक ना फिल्टर लगा दिए, उस फिल्टर पे वो धीरे धीरे जमा हो रहा है क्योंकि वो हैवियर है, तो वो वाटर के साथ ज्यादा फ्लो तो नहीं कर सकता ना, वो कुछ ही तरह फ्लो कर सकता है। मान लीजिए दो बाहर भी आ सकता है ना, 100% तो प्योर नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ तो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से देखो अब क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है सर, ये जो आपको दिख रहा है फ्लो, ये फ्लो किसका है सर, ये फ्लो वाटर का है और साथ में कौन है, इंग्रेडिएंट है। ध्यान से देखो, कोशिश करना सीखने का। और जो आपके पास ये सब जमा हो रहा है, ये सब जो सर्कल में बनाया है वो सब क्या है आपका, ओर है बेटा। तो ये फर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि ओर बोला कि भाई हम क्या है, हैवियर है, और हम हैवियर है तो पानी फ्लो हमें भी करेगा, पानी बहा कर हमें भी ले जाएगा, लेकिन ये पानी वहीं तक बहा सकता है ना जहां तक वो फोर्स लगाएगा। तो ये हैवियर है और हैवियर है तो देखो कुछ यहाँ जमा हो जाएगा, फिर थोड़ा और फ्लो करेगा, कुछ यहाँ जमा हो जाएगा, कुछ यहाँ जमा हो जाएगा। लेकिन इंग्रेडिएंट लाइटर है, वो पानी साथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा धीरे धीरे, इसको फांदते हुए नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पानी प्लस इंग्रेडिएंट नीचे जमा हो गया और सारे और मटेरियल जो है इस लकड़ी के ऊपर क्या होगा, जमा होगा। अब एक चिमटा लाएंगे, लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे, ऐसे आप इसको क्या करेंगे, किनारे से सबको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, और पार्टिकल्स अपने इंग्रेडिएंट से सेपरेट हो गया और इस प्रोसेस पे आप वाटर का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या इसको बोलते हैं लैमिनेशन। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट जल्दी से बना लीजिए, रफली पिक्चर आपकी कॉपी में बना होना चाहिए ताकि समझ में आए कि वाटर प्लस इंग्रेडिएंट कैसे निकल गया और और पार्टिकल जो हैवियर था वो लकड़ी के स्लोप पे क्या हो रहा है, पड़ा हुआ है। अब यही आप डायग्राम में देखेंगे ना, ये जो होता है वो टेबल क्या होता है, लकड़ी का बना होता है और ये ऑलवेज ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ऐसा देखो ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा और ऐसे जब वाइब्रेट करेगा ना तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे वाइब्रेट करेगा तो पानी उसके ऊपर से पास हो रहा है ऐसे और पानी को टिश्यू लेकर देखो नीचे आ गया और ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो जो और हैवियर है वो धीरे धीरे से फंस रहा है, फिर यहाँ फंस रहा है, फिर यहाँ फंस रहा है, ऐसे फंसते फंसते इस लकड़ी पे जमा हो रहा है। क्लियर है? अब इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से।
चलो भाई, तो हो गया। अब हमसे पूछा ग्रेविटी सेपरेशन कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं सर? तो आपसे पूछेगा, अच्छा पहले पूछेगा और कहाँ मिला, तो बोलोगे तुमने कि माइनिंग किए, माइनिंग करने के बाद बहुत सारा रॉक्स मिला, चट्टान मिला, लक्स मिला, आप उसको क्या किए, क्रशिंग किए, ग्राइंडिंग किए तो वो स्मॉल पीसेज हो गया, और स्मॉल पीस को क्या किए, पल्वराइज किए तो वो पाउडर हो गया। पाउडर में पहला प्रोसेस लगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें पहला पिछला प्रोसेस लगा ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन बोला कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है कि ओर और इम्पीडेंस में क्या होता है, डेंसिटी का फर्क होता है। ओर जो होता है वो हैवियर होता है और इम्पीडेंस हमारा लाइटर होता है। जब पानी का बहाव होता है, पानी फ्लो करता है, तो इम्पीडेंस को वो बहा के लेके चला जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है। और रोड पार्टिकल्स जो हैवियर होता है वो क्या होता है, हमारे इन्फ्लेट टेबल पे या फिर स्लोपिंग वुडन टेबल पे वो धीरे-धीरे इकट्ठा हो जाता है। इससे ओर और इम्पीडेंस क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और हमारा पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन का खत्म होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सर ग्रेविटी सेपरेशन में कैसे ओर लाते हैं, तो टीन का ओर लाएंगे और आयरन का ओर लाएंगे, हेमाटाइट से है, टीन स्टोन है, एसिट्राइट है। क्लियर है? चलो बेटा अब सेकंड प्रोसेस पढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत सिंपल सिंपल सा है, लिखते चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें कहा जाता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को कैसे काम करते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल बोलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को कैसे इस्तेमाल करोगे भाई, क्या बोलोगे सर? देखो एक छोटा सा प्रिंसिपल देखो, क्या प्रिंसिपल है यहाँ बोलता है सर, मैग्नेटिक कैरेक्टर का फर्क होता है। अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर का फर्क नहीं होगा ना तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा सर। हाँ, तो आप प्रिंसिपल में लिखेगा, क्या लिखेंगे, डिफरेंस, लिखिए सब, डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर, डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक बिहेवियर लिख सकते हैं, डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर बिटवीन ओर एंड इम्पीडेंस, डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर बिटवीन ओर एंड इम्पीडेंस। ओर और इम्पीडेंस के बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर का फर्क होता है और इसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन काम करता है ना। देखो अब जैसे इस पे काम कैसे करना है, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जनरली इसमें क्या है, हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं, अभी आप पढ़े SnO2 टीन स्टोन, साथ में इसकी जो इंग्रेडिएंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, याद ही रहता है लोगों को, फार्मूला और नाम, इसको बोलते हैं वोल्फ्रामाइड। तो वोल्फ्रामाइड का फार्मूला क्या होता है, MnWO4। अब देखो Mn से मैग्नीज हो गया, W से टंगस्टन, नाम सुने आप, और ऑप्शन 4 मोल में, या FeWO4 है ना, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम क्या है, वोल्फ्रामाइड। क्या नाम है, वोल्फ्रामाइड, MIT, वोल्फ्रामाइड। और ये तो नाम आप शुरू से पढ़ रहे हैं, ये कैसा हो रहा है, टीन स्टोन। देखो कितना काम आता है, अगर नाम आपको याद आता है ना तो बहुत कंफर्टेबल होता है, या कैसे ट्राई। अब सवाल ये है सर कि कौन क्या है, तो बोलना है आपको, देखो याद रखना, इसमें से एक जो होता है वो मैग्नेटिक होता है और एक नॉन मैग्नेटिक होगा, तभी तो आप सेपरेट करेंगे। दोनों एक नेचर का कैसे होगा, एक नेचर का होगा तो कभी सेपरेट ही नहीं होगा और मेटलर्जी उस पे काम ही नहीं करेगा, इसलिए दो अपोजिट नेचर का होता है। ये पहला जो है वोल्फ्रामाइड, अब देखो ये बोले मैग्नेटिक है, अब बोलोगे कैसे याद रखेंगे सर, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना बेटा। MnWO4 में Mn से मतलब, Mn का मतलब मैग्नीज, Mn का मतलब मैग्नीज, Mn का मतलब मैग्नीज, मतलब वोल्फ्रामाइड में जो MnWO4 है या FeWO4 है, Mn फॉर मैग्नीज तो M फॉर मैग्नेटिक। ये देखो ट्रिक है, सिंपल हम लॉजिक जोड़ दिए हैं याद रखने के लिए, आप बाद में भूल जाएंगे कि मैग्नेटिक कौन था, नॉन मैग्नेटिक क्या था, तो हम जोड़ दिए हैं आगे ताकि आसान हो आपको समझना। MnWO4 में Mn मैग्नीज होता है, मतलब वो मैग्नेटिक है, तो इम्पीडेंस आपका क्या है, मैग्नेटिक है। और जो ओर है आपका टीन स्टोन, अगर ये मैग्नेटिक है, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है ना, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। क्लियर है? ये आपका क्या है, ओर है, और ये आपका क्या है, इम्पीडेंस है ना, गंदगी है, कचरा है, जिस कचरे को साफ करना है। कचरा का नाम क्या है, देखो कचरे का नाम भी होता है, आज तक तुम लोग सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा, डस्टबिन का काम नाम होता है। हम बोले हाँ कचरा फेंकना है, क्या फेंकना है, कचरा फेंकना है, क्या फेंकना है, कचरा फेंकना है। चाहे वो गरीब के घर से फेंका रहा हो, चाहे अंबानी के घर से, बोलेगा क्या फेंकना है, कचरा फेंकना है सर। भले रेलवे में जाते थे सूखा कचरा, गीला कचरा, लेकिन यहाँ पे कचरा का नाम है, क्या नाम है, वोल्फ्रामाइड। हाँ, वोल्फ्रामाइड का फार्मूला भी है, क्या है,
MnWO4 या FeWO4, इसको बोलते हैं वोल्फ्रामाइड। नेचर में मैग्नेटिक हो गया क्योंकि Mn से मैग्नेटिक आ रहा है। क्लियर है? अब इसको बना लीजिए बस जल्दी से। इसका एक सेपरेशन मेथड देखेंगे, उस मेथड के बाद ही खत्म हो जाएगा। बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा, जो आपको प्रॉब्लम होगा लिखिएगा, कोशिश करेंगे उसको सुधारने का और कोशिश करेंगे और हेल्पफुल बनाने का। क्लियर है? इसको कॉपी करो बेटा फटाफट जल्दी से। अब इसका एक प्रोसेस देख लेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा ये। चलो भाई, तो अब शुरू करते हैं। तो आपके पास क्या है, दो रोलर है। उस रोलर पे आप क्या करते हैं, इसके पाउडर को गिराते हैं और उसपे एक बेल्ट लगा होता है लेदर का, या कन्वेयर बेल्ट जिसको बोलते हैं। उसी बेल्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इन लोगों को सेपरेट करते हैं। तो आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिलता है। इतना डिटेल तो नहीं मिलता है 10th में, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है जहाँ पे ये सब सीखने को मिलता है। तो हम दो रोलर बना रहे हैं, एक रोलर ये है, एक रोलर ये, सर दो रोलर है ना। इस पे ये रोलर है, चक्का कह सकते हैं, व्हील कह सकते हैं। इस पे एक बेल्ट लगा है, कन्वेयर बेल्ट या फिर लेदर बेल्ट। तो देखो, तुम मजाक मत लेना, बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना है। नहीं सीखोगे तो बोलेगा सर क्या बोल रहे, कन्वेयर की कन्वेयर, कन्वेयर या कन्वेयर या लेदर बेल्ट बोला। देखो अब इसका नेचर क्या है बेटा, नेचर ये है सर कि ये बोला, ये जो आपका पहला रोलर है, ये रोलर बोला हम नेचर में मैग्नेटिक है, हम नेचर में मैग्नेटिक है। तो अगर ये मैग्नेटिक है, ये रोलर क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखना। ये बेल्ट जो आपको दिख रहा है ना, बेल्ट सबसे गद्दार है। गद्दार का मतलब ये है कि बेल्ट ना अपना नेचर को लाता ही नहीं है। वो बोलता है कि भाई हम जिसके पास जो जाएंगे उसी के नेचर को अडॉप्ट करेंगे। ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है, ये बेल्ट बोलता है कि हमारा अपना कोई नेचर नहीं है, है ना, हमारा कोई अपना नेचर नहीं है। हम जिसके ऊपर जाते हैं या जिससे कनेक्ट होते हैं, हम उसी नेचर को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है ना। ऐसा बेल्ट का कहना था। ये आपका क्या है, लेदर बेल्ट है बेटा। ये लिख दे, ये छोटे यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है, लेदर बेल्ट या कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट ये बना है ना। चलो अब यहाँ पे काम क्या है, काम ये है कि आपके पास क्या आ गया, पाउडर किसका, ओर का और इंग्रेडिएंट का, दोनों मिक्स है सर। अब मिक्स है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है, जो करना है ऐसा करना है। ये क्या है सर, पाउडर है सर, काहे का मुंह में लगाने वाला नहीं भैया। ये पाउडर में क्या है, ओर है और साथ में इंग्रेडिएंट है। इस बात का ध्यान हमें रखना है ना। चलो अभी देखो, ये भी चलना शुरू हुआ, चक्कर चल रहा है भाई, है ना। बेल्ट घूमना शुरू किया। अभी बेल्ट बोला कि भाई हमारे पास कोई नेचर नहीं है, हम तो न्यूट्रल है। हम भाई इसकी कांटेक्ट में जाएंगे तो मैग्नेटिक हो जाएंगे, फिर इसके कांटेक्ट में आएंगे नॉन मैग्नेटिक हो जाएंगे, बीच में आएंगे न्यूट्रल रहेंगे। सर हमें कोई मतलब नहीं है। ये चलना शुरू किया यहाँ से। देखो पाउडर को क्या कर रहा है, पाउडर को बोला चलो भाई मेरे किट पे आ जाओ, हम तुम्हें जहां जहां जाएंगे लेते चलेंगे। पाउडर बेचारा खुश है, क्या खुश है। अब पाउडर को मालूम नहीं कि हमारे अंदर दो लोग हैं। कौन कौन दो लोग हैं, याद करो, SnO2 भी है, वोल्फ्रामाइड भी है, दोनों लोग हैं हमारे पास। अब ये दोनों लोग को लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, लेके बड़ा बड़ी बड़ो चलो 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 चला। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बेल्ट अभी तक क्या था, न्यूट्रल था सर, उससे कोई मतलब नहीं था, वो कैरी किया, यहाँ तक लेकर आया, यहाँ तक ले आया। लेकिन जैसे यहाँ आया ना, देखो गौर से, जो मैग्नेटिक है यहाँ तक तो देखो सिंपल है, ऐसे सोशियोलॉजिक है, सिंपल। आप ऐसे चल रहे हैं तो आपके पीठ पर कोई बैठा है तो वो गिरेगा नहीं, ऐसा स्ट्रेट चल रहा है वो, है ना, लीनियर मोड में चल रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन जैसे आप ऐसे टर्न करेंगे ना, टर्न करेंगे तो अगर आपका उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ना, तो वो क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपकी बॉडी बंधा हुआ उसमें रस्सी से बना हुआ है, तो टर्न करेगा तो आप भी टर्न ऐसे करते चलेंगे, है ना, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे टर्न करके ऐसे चल लेंगे, ऐसे चल लेंगे। लेकिन अगर आपके और उसके पीछे कोई कांटेक्ट नहीं है तो ऐसे तक तो सही था। लेकिन जैसे यहाँ से जब बढ़ना शुरू किया ना, तो आप क्या हो जाएंगे, जैसे टर्न करेगा आप गिर जाएंगे। ऐसे देखो आप रहे हैं, है ना, सॉरी, आप ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू हो गया बेटा, चल रहे हैं आप, है ना, ऐसे चल रहे हैं, देखो यहाँ से चल रहे हैं आप, ऐसे चल रहे हैं। अब मान लीजिए चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ऐसे चलते आएगा चलते आएगा चलते आएगा। लेकिन जैसे ही टर्न करेगा ना, आप में कोई कांटेक्ट नहीं है तो नीचे गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये रस्सी से बांधा हुआ अगर ऐसा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चलेगा तो ऐसे और ऐसे निकल लेगा, है ना। तो सवाल ये है कि सर यहाँ पे हुआ क्या,
तो होगा ये कि जब ये पाउडर इसको लेकर चल रहा होगा तो जो आपके पास ओवरऑल इंप्रेडिक्स में मिक्स है, जो नेचर में मैग्नेटिक नहीं है, जो क्या है नॉन मैग्नेटिक है, वो क्या होगा सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, और सेपरेट होकर यहाँ थ्रो हो जाएगा, है ना, गिरना शुरू ठिकाना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे एक जत्था बना लेगा, इसको हीप बोलते हैं। ये हीप के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन बोला क्या, जो मैग्नेटिक नेचर में है ना, नेचर में क्या है मैग्नेटिक है, वो अभी कांटेक्ट में है, वो जा रहा है, वो खुश है, भाई हमारा क्या, हमारा तो बेल्ट कैरी कर रहा है, ढो रहा है, मेरे को मतलब ही नहीं है भैया, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, यहाँ है बेटा। लेकिन जैसे अब यहाँ पे बेल्ट देखो गद्दार, क्या बेल्ट बोला, भाई हम इसके कांटेक्ट से हट गए, है ना, रोलर के कांटेक्ट से हट गए, और अब हम भी न्यूट्रल हो गए, तो भाई अब इसका कोई फोर्स लगेगा मैग्नेटिक वाला पार्टिकल्स को, कोई फोर्स नहीं लगेगा। अभी क्या हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा सर, और यहाँ जैसे ही गिरना शुरू हो जाएगा ना, तो एक मैग्नेटिक कैरेक्टर वाला जत्था हीप यहाँ बनेगा, और एक नॉन मैग्नेटिक वाला यहाँ बनेगा। ये बन रहा है नॉन मैग्नेटिक वालों का, और ये बन रहा है मैग्नेटिक वालों का, है ना। तो यहाँ से देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये सब जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा सर, है ना। ये मैग्नेटिक वाला है और ये क्या है नॉन मैग्नेटिक वाला है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इनको उसके वोल्फ्रामाइड से आप सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं मैग्नेटिक कौन था, वोल्फ्रामाइड, मैग्नेटिक कौन था वोल्फ्रामाइड, वोल्फ्रामाइड। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है MnWO4 FeWO4, फार्मूला बहुत जल्दी याद रखना बेटा। और नॉन मैग्नेटिक कौन है, SnO2 TnSO2 एटसेट्रा। क्लियर है, चलो भाई। तो ये प्रोसेस है। एक और एग्जांपल बस लिख देते हैं हम, बस ये खत्म हो गया। सेकंड एग्जांपल लिख दो मेरे साथ, FeOCr2 नाम बताइए, नाम बताइए, क्रोमाइटोर। वेरी गुड, क्या है बेटा क्रोमाइटोर। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ओर का नाम, इसलिए हम पहले ओर पढ़ाए ताकि आपको कंफर्टेबल हो। और साथ में इसके पास होता है सिलिकेट्स, सिलिकेट्स इंप्रेडिज। अच्छा सिलिकेट्स आगे पढ़ेंगे, SiO2 के फॉर्म होते हैं, चाहो तो लिख लो आगे मेट्रोलॉजी बस एक दो दिन के बाद मिलेगा। SiO2 इसको सिलिकेट्स बोलते हैं, ये इंप्रेडिज होता है, कचरा होता है, गंदगी होता है, इसको साफ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्रोमाइटोर और सिलिकेट्स इंप्रेडिज है, इसमें जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, यहाँ इंप्रेडिज आपका मैग्नेटिक था, यहाँ जो इंप्रेडिज है वो क्या होगा नॉन मैग्नेटिक होगा सर। क्या होगा नॉन मैग्नेटिक होगा सर। जो आपका क्रोमाइट ओर है आयरन का, वो नेचर में क्या होगा मैग्नेटिक होगा सर। क्या होगा मैग्नेटिक होगा सर। बस एक एग्जांपल लिख दीजिए, कहीं कॉपी में बुक में आपको दिखेगा तो ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें और कुछ बताना तो बता सकते हैं, इसका डायरेक्शन किधर मूव कर रहा है, ऐसे कुछ दिख रहा है हमारा डायरेक्शन, आप ऐसे मूव करके बता सकते हैं कि हमारा व्हील जो है या रोलर जो है ऐसे रोटेट करके ऐसे रोटेट कर रहा है, लेदर बेल्ट को घुमा रहा है। लेदर बेल्ट का नेचर क्या न्यूट्रल है, कोई नेचर ही उसका नहीं है, वो कांटेक्ट में आएगा तो उस नेचर को फॉलो करेगा। मैग्नेटिक वाला तो चिपक जाएगा, नॉन मैग्नेटिक वाला बाहर आ जाएगा। और मैग्नेटिक वाला जैसे ही बेल्ट इसको छोड़ेगा, इसके कांटेक्ट से हटेगा, वो न्यूट्रल होगा, तो मैग्नेटिक वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ थ्रो आउट हो जाएगा। और एक हिप बनाएगा, इसी हिप को बोलते हैं मैग्नेटिक हिप, और ये बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक हिप बोलते हैं। क्लियर है, तो आई होप मेरे ख्याल से हो गया होगा आपको। आप इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए जो लिखना है। एक आपके पास और एग्जांपल है क्रोमाइटोर FeOCr2 प्लस सिलिकेट्स इंप्रेडिज होता, सिलिकेट्स इंप्रेडिज नॉन मैग्नेटिक होता है यहाँ पे, और क्रोमाइटोर आपका नेचर में मैग्नेटिक होता है। क्लियर है, तो ये याद रखना बहुत आसान है, और याद रखना है आपको, कभी पूछ सकता है ना, कि कौन सा ओर में क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका इंप्रेडिज किस नेचर का है, और हमारा किस नेचर का है। क्लियर है, चलो तो आज इतने घंटे देते हैं बेटा, है ना। बहुत पढ़े आज हम लोग, दो प्रोसेस पढ़े, आप देखो कुछ मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेट्रोलॉजी हमें कैसे सीखना है, ये कैसे पढ़ना है। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्लोथ रोटेशन मेथड, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, उनका नाम जपते रहिए मंत्र के जैसा, ताकि आपका मेट्रोलॉजी बहुत ही आसान हो जाए, और आने वाले दिन में आने वाले सवाल को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, और पीके झा को दुआ दे सकते हैं, बददुआ नहीं दे सकते, भगवान के नाम में जोड़ सकते हैं कि हे प्रभु जहां भी पीके झा सर हैं, थोड़ा सा उनको और ऊपर लेके जाइए और बेहतर करवाइए। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।